नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देशों दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई को लेकर के विनय दुबे का बहुत बड़ा ऐलान। अगले 15 दिनों के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी को छोड़ा लिया जाएगा। ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर सोशल एक्टिविस्ट विनय दुबे की तरफ से किया गया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 900 साल पुरानी एक और दरगाह को बिल्डोजर से जमींदोज कर दिया गया है। आगे इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों मुंबई से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी और शिंदे सरकार के राज में रेलवे स्टेशन से 12 लाख रुपए के नल और टोटी चोरी होने की खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बहुत बड़ा बयान। एक बार फिर नितिन गडकरी ने उन लोगों की पोल खोल दी है जो सत्ता में बैठकर बड़े बड़े दावे करते हैं। किस तरीके से क्या कहा नितिन गडकरी ने, इनके बयान को आगे सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अब मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव जो है विधानसभा में रखा गया है और इसके खिलाफ पूरे देश में आवाज़ उठाई जा रही है। लोगों को कहना है कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती ये कानून दिया जा रहा है। इसी बीच मौलाना अरशद मदनी ने भी इस कानून को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उनका कहना है ये आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों गाजा के अंदर हमास को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। इजराइल हमास के बीच गाजा में जो मुकाबला चल रहा है, इसमें एक और इजरायली सेना के 601 बटालियन के कमांडर को हमास के मुजाहिदीनों ने निपटा दिया है। आगे इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों अमेरिका से अब इजराइल को बड़ा झटका लगा है। जो सपोर्ट इजराइल को अमेरिका दे रहा था, अब 17.6 बिलियन की और सपोर्ट अमेरिका की जो सरकार है वो देना चाहती थी, लेकिन ये बिल जो है व्हाइट हाउस से खारिज कर दिया गया, जिसके बाद इजराइल के तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसकी भी पूरी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी तुरंत रिहा होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी को किस तरीके से एक बयान को लेकर के अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल उनको एक दिन की जूनागढ़ जो कोर्ट है उसने ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है, जिसके चलते उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में मशहूर सोशल एक्टिविस्ट विनय दुबे उतर गए। उन्होंने क्या कहा है, स्क्रीन के ऊपर खबर आप देख सकते हैं। 15 दिन में मुफ्ती साहब कानूनी प्रक्रिया से जेल से छूटेंगे। मैं मुफ्ती साहब के लिए संवैधानिक तरीके से उनको अदालती कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुंबई से मेरी लीगल टीम गुजरात भेज रहा हूँ। यानी कि विनय दुबे की तरफ से यह दावा किया गया है कि उनकी जो लीगल टीम है वो मुफ्ती सलमान अजहरी की मदद करने के लिए गुजरात पहुंच रही है और 15 दिन के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी को यानी जेल से छुड़ा लिया जाएगा। ये जो दावा उनकी तरफ से किया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों दिल्ली से, जहां पर एक और दरगाह के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए का बिल्डोजर अभियान सवालों से घिरा हुआ है। यहां संजय वन के अंदर मौजूद करीब 600 साल पुरानी अंखुदजी मस्जिद को ढहाने का विवाद थमा नहीं था कि अब पता है कि डीडीए ने यहां बाबा हाजी रोजबी की मज़ार को भी जमींदोज कर दिया है। हाजी रोजबी को दिल्ली के पहले सूफी संतों में से माना जाता है, जिनकी मज़ार को 30 जनवरी को हटा दिया गया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संजय वन के अंदर कई धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें 12वीं शताब्दी की यह मज़ार भी शामिल है। यानी कि 12वीं शताब्दी की मज़ारों को भी अब डीडीए ध्वस्त कर दे रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है मुंबई से, जहां पर बीजेपी और
शिंदे सरकार की राज में एक बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला है। आप इस खबर को देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से 12 लाख के नल टोटी चोरी हो गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घोटाला है, क्योंकि अगर एक रेलवे स्टेशन से 12 लाख रुपए के नल टोटी चोरी हो जाते हैं तो ये सरकार के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा मारने वाली खबर है। हाँ, ये अलग बात है कि मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं। अगर यही खबर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य से होती तो मीडिया के अंदर बैठे हुए चाटुकार अब तक छाती पर तख्ती इसकी डाल करके डिबेट कर रहे होते। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। नितिन गडकरी जो कि मोदी सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान देकर के उन नेताओं को आईना दिखाया है जो सत्ता के नशे में चूर होकर के काम कर रहे हैं। किस तरीके से, आप खबर देखिए। उन्होंने क्या कहा है, जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता। आप लोग देख रहे होंगे कि मोदी सरकार में एक ही मंत्री ऐसा है जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है और ईमानदारी के नाम से उनको जाना जाता है, जिनका नाम है नितिन गडकरी। ये बहुत ईमानदार नेता है और ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन नितिन गडकरी ने क्या कहा है, जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता। यानी कि ये इशारा आप समझ सकते हैं किसको दिया जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी का बहुत बड़ा बयान। आप इस खबर को देखिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के राज्य सरकार के फैसले पर अध्यक्ष जो है जमात उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि हमें ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है, अपनी शरीयत से कदापि यानी बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं कर सकता। सच तो यह है कि किसी भी धर्म का मानने वाला अपने धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून जिस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया है, इसके खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है। मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले में इजराइल की सेना को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देखिए। इजरायली आर्मी की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया है कि डिप्टी कमांडर ऑफ द 601 फर्स्ट ब्रिगेड के जो बड़े कमांडर थे उनको हमास के मुजाहिदीनों ने निपटा दिया है। यानी गाजा के अंदर इजरायली सेना का एक और बड़ा कमांडर खत्म हो गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब अमेरिका से भी इजराइल को जबरदस्त झटका लगा है। आप इस खबर को देखिए। द बिल प्रोवाइडिंग 17.6 बिलियन इन सपोर्ट फॉर इजराइल वॉज रिजेक्टेड इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जो बिल लाया गया था बाइडेन सरकार की तरफ से व्हाइट हाउस के अंदर, जिसमें 17.6 बिलियन डॉलर की मदद इजराइल को की जानी थी, उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया है। व्हाइट हाउस के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे उनकी तरफ से इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि लगातार अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन वहां की जनता नहीं चाहती और उसके बावजूद भी मदद कर रहा था। लेकिन अब जो बाइडेन सरकार में लोग हैं उन्होंने भी अमेरिका जो सपोर्ट इजराइल की कर रहा है उसके खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।